कपल्स काउंसलिंग का ये अंक देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और आज के एपिसोड में हम पुरुषों से जुड़ी हुई एक समस्या पर बात करेंगे और ये एक समस्या है प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, यानी समय से पहले या बहुत जल्द ही वीर्यस्खलन हो जाना। पूरे विश्व की अगर बात करें तो 1/3 पुरुष इस समस्या से जूझते हैं और ये समस्या आयु पर्यंत यानी जीवन भर भी चल सकती है अगर आपने शुरुआत में इसका कोई उपचार नहीं किया। उपचार की बात करें तो ये जो डिस्फंक्शन है, ये जो विकार है, ये शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है और इसका उपचार भी इसी तरह से होता है कि हम लोग साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी इसमें इस्तेमाल करते हैं और मेडिकल भी, यानी कि हम लोग काउंसलिंग से इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं और अगर यह समस्या गंभीर हो चुकी है तो हमें दवाओं का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन दवा खाने की सलाह हम आपको नहीं देंगे क्योंकि जो ये ड्रग्स होती हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए कोशिश है कि आप स्वयं को नियंत्रित करके, अपने विचारों को नियंत्रित करके और अपना स्वास्थ्य ठीक करके इस विकार से मुक्ति पा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ये एक ऐसी अवस्था है जब पुरुष बहुत देर तक नियंत्रण में नहीं रहते और इस एक्ट को पूरा होने से पहले ही धराशायी हो जाते हैं। उनको मानसिक प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ती है क्योंकि उनकी पार्टनर, उनकी पत्नी गाहे बगाहे उनका मजाक भी उड़ाती है, रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा, या रहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपको इस तरह की जो प्रताड़ना है, इस तरह का जो मजाक आपके साथ ना हो, तो आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है। इस वीडियो में आपके साथ जो जानकारी साझा की जा रही है वो अति महत्वपूर्ण है और आप इसे ध्यान से देखें। दोस्तों, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक ऐसी अवस्था है जब महिला संतुष्ट नहीं हो पाती और पुरुष आत्मग्लानि से भर जाता है क्योंकि वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता और उसका इजैकुलेशन समय से पहले हो जाता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। पुरुष हो सकता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, वो ओवर थिंकिंग कर रहा हो, उसका मूड ठीक ना हो, घर का माहौल ठीक ना हो, या वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, पास्ट लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हो, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी तरफ उसे धकेल देता हो, वो प्रेजेंट में ना रहता हो और रास्ते से भटक जाता हो। तो ये कारण प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के हो सकते हैं। और ये जो समस्या है कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और अगर आप इस एक्ट को, इस काम को करने की कला सीख जाओगे और आप समझोगे कि सेक्स सिर्फ इजैकुलेशन का काम नहीं है, सेक्स एक गेम है जिसमें आपकी पत्नी और आपकी पार्टनर भी बराबर की हिस्सेदार होती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप समुद्र में हैं और नाव चला रहे हैं, एक चप्पू आपके पास है, एक आपकी पार्टनर के पास है। एक पार्टनर अगर तेज़ चलाने लगेगा तो मंजिल नहीं मिलेगी और वो जल्दी थक जाएगा। तो दोनों को इसको समझना है, ना तो आपको पत्नी को हराना है, ना पत्नी पति को हराएगी। ये एक ऐसा खेल है जिसका लक्ष्य आनंद है और किसी को नीचा दिखाना नहीं है, ना ही इसमें कोई हार जीत होती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो एक्ट है, ये जो कार्य है, ये आप आनंद के लिए कर रहे हैं और इसमें आपको ना तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी से जूझना चाहिए, ना ही आपको प्रताड़ना से या मजाक से या खिल्ली उड़ने से। क्योंकि जैसा समाज में देखने को आता है, बहुत सारे लोगों ने कॉल करके बताया कि शादी के कुछ महीने तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, 1-2 साल भी ठीक ठीक चला, लेकिन उसके बाद जो पुरुष थे वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी तरह नहीं दे पाए और धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती गई और उनको ये महसूस होने लगा मानसिक तौर पर कि उनके लिंग का आकार भी घट रहा है, वो बहुत जल्दी स्खलित हो जाते हैं। तो उसका जो असर था उनकी पत्नियों पर भी पड़ा क्योंकि पत्नियां संतुष्ट नहीं होती तो दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति असंतुष्ट है, जो पार्टनर असंतुष्ट है, वो कोई अनैतिक कार्य में भी ना
खुद को मशगूल कर ले या कहीं और संबंध बना ले, तो ये सभी खतरे भी, ये सभी बातें भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लंबे चलने से आपके सामने आ सकती हैं। ये रिश्ते टूट भी सकते हैं, तलाक भी हो सकता है। कई जगहों पर देखा गया कि बहुत सारे ऐसे कारण थे कि जब परफॉर्मेंस नहीं थी या एक दूसरे को संतुष्टि नहीं मिली तो दोनों ने अलग अलग रास्ते कर लिए। तो ये कोई फैसला नहीं है, ये कोई एंड रिजल्ट नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन लाइज इन द एक्ट एंड हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू परफॉर्म। तो अब हमने आपसे ये डिस्कशन कर ली कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन क्या है। दोस्तों, वीडियो के पहले हिस्से में हमने बात की कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के क्या कारण हो सकते हैं। शारीरिक कारण हो सकते हैं, हो सकता है जो पुरुष है उसे थकान हो, उसकी नींद अच्छी तरह से उसे ना आई हो, बहुत ज़्यादा थका हुआ हो, उसकी तबीयत ठीक ना हो, उसे बुखार हो, या फिर कोई मानसिक परेशानी हो, वो ऑफिस से ही कोई मानसिक परेशानी लेकर घर आया हो, या पति पत्नी के बीच में मन मुटाव है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो परफॉर्मेंस है उस पर भारी पड़ती हैं। पुरुष अपनी भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभा पाता और यही कारण है कि वो किसी पूर्वाग्रह के चलते, मानसिक परेशानी के चलते, शारीरिक दिक्कत के चलते प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का शिकार हो जाता है और पति पत्नी के बीच में तनाव बढ़ने लगता है। वीडियो के इस हिस्से में हम थोड़ा गहराई से बात करेंगे कि ये समस्या है क्या और उसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की समस्या झेल रहे पुरुष इसके लिए अकेले जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि उनको महिला का सहयोग नहीं मिला या महिला भी संकुचाती है, उसकी पार्टनर इस समस्या को ठीक तरह से नहीं समझती। तो यही कारण है कि जो सेक्स थेरेपिस्ट होते हैं वो एक कपल को कई बार एक साथ में बिठाते हैं और उनको बताते हैं कि ये समस्या कहाँ उत्पन्न हुई और इसका समाधान है क्या। तो आज के वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे बिंदु बताऊंगा जिन पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की समस्या से बाहर आ सकते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप इनको गहराई से समझें। और ये जो समस्या है ये शुरू कहाँ से होती है? शुरू होती है पुरुष की उस सोच से, जल्दबाजी की सोच से। जल्दबाजी की आदत या तो बचपन में हंस मैथुन करते समय लग सकती है, या परिवार में माहौल अच्छा ना हो, या घर छोटा हो, पति पत्नी एक ऐसी आदत लगा लें कि कोई आ जाएगा तो जल्दबाजी में सब कुछ निपटा लें, तो धीरे धीरे वो जल्दबाजी की आदत आपको लग सकती है। तो जल्दबाजी एक ऐसा फैक्ट है जिसको आपने दिमाग में रखना है। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। जैसा कि सेक्स थेरेपी का नियम है कि जब आप ये एक्ट कर रहे हों, जिस रोज़ जिस रात को या जिस समय आपको पति पत्नी को मिलना है, उस रात सबसे पहले माहौल पे ध्यान देना होगा। माहौल कैसा है, पत्नी का मूड कैसा है, आपका खुद का मूड कैसा है, आपकी बॉडी क्या संकेत दे रही है, आप थके हुए तो नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है आप जबरन परफॉर्म करने की, अपनी जबरन मर्दानगी दिखाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हों। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख लीजिए। पत्नी का मूड ठीक नहीं है, मत कीजिए। आप स्वस्थ नहीं हैं, आप थके हुए हैं तो भी अवॉइड कीजिए। और अगर आप प्रीमेच्योर एजैकुलेशन से ग्रस्त हैं तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है अपने पार्टनर से संवाद कायम करना है, अपनी पत्नी से डिस्कस करना है। क्योंकि ये एक्ट सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक्ट आप इसलिए करते हैं कि आप दोनों की जो भीतर जो तनाव है, आप दोनों की जो बायोलॉजिकल ज़रूरत है वो पूरी हो सके। तो आप सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ संवाद कायम कीजिए, क्योंकि मिलन सिर्फ शारीरिक संतुष्टि ही उसका गोल नहीं होना चाहिए। उसका लक्ष्य होना चाहिए आनंद प्राप्ति और एक दूसरे को संतुष्ट करना और खुश रहना। उस एक्ट का कोई फ़ायदा नहीं जिसको करने के बाद आपको आत्मग्लानि हो, परेशानी हो और अगर आप अच्छा महसूस ना करें। तो सबसे पहले पत्नी के साथ संवाद कायम करें, बैठकर बातचीत करें। पत्नी भी ये समझे कि उसका पति आखिर इतना उतावला क्यों हो जाता है कि वो गेम खेलने से पहले ही एक, जैसे हम
चाय के प्याली में एक बिस्किट डुबोते हैं, अगर हम उसको ज़्यादा डुबा देंगे तो बहुत जल्दी वो कप में ही गिर जाएगा, और अगर थोड़ा सा डुबाएंगे तो हम उसको खा सकते हैं। इसी तरह से अगर पति पत्नी दोनों ये समझें कि हम इस खेल को धीरे धीरे खेलेंगे और इसको चरम सीमा तक ले जाएंगे, तो जल्दबाजी न करें, पत्नी से संवाद करें, पत्नी भी पति को मदद करे, ओवर एक्साइट उसे ना होने दें। और पति को चाहिए कि जो मैं आपको 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखें। सबसे पहले जब आप ये एक्ट कर रहे हों तो आपको जब ये लगे कि आप एक ऐसी सीमा में पहुँच गए कि वहाँ आपके लिए रुकना मुश्किल है या आप स्खलित हो सकते हैं, तो ठहर जाइए, तुरंत अपना ध्यान वहाँ से हटा दीजिए, माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए। कमरे में या तो म्यूज़िक चल रहा हो आपके बेडरूम में या कुछ और, तो आप सबसे पहले तो वहाँ से ध्यान हटाइए। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसी स्थिति में हैं कि ध्यान हटाकर भी कुछ नहीं होने वाला है, तो आप विड्रॉ कर लीजिए, फिर से शुरू कीजिए। और जब आप इस एक्ट को परफॉर्म करने आएँ तो दिमाग में रखिए कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आपके ऊपर हावी ना हो। आप ये ना समझें कि अरे अगर मैं जल्द कुछ कर लूँगा तो यार मैं तो बहुत जल्दी धराशायी हो जाऊँगा, मेरी बेइज्जती होगी, मेरी पत्नी मेरा मजाक उड़ाएगी। तो ये तो आपको सोचना ही नहीं है। आपको परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोचना है, आपको इसे एक खेल की तरह लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पत्नी के साथ आपको जो रिक्वायर्ड टाइमिंग है उसको आगे बढ़ाने के लिए फोर प्ले में ध्यान देना है। और एकदम आपको एक्साइट नहीं होना है। जब आपको लगे कि परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी बढ़ने लगी है, विड्रॉ कर लीजिए, ध्यान वहाँ से हटा लीजिए और रुक जाइए। और जब आप ये सब कुछ सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस में वृद्धि होगी, आपका जो टाइमिंग है वो भी बढ़ेगा। एक और रूल ये है कि आप अपनी पत्नी के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाएं, शारीरिक नहीं। आप पत्नी के साथ जितना इमोशनल कनेक्ट बनाएंगे, जितना आप भावनात्मक रूप से अपनी पत्नी से, अपनी पार्टनर के साथ जुड़ेंगे, वो आपके और ज़्यादा करीब आएंगी और आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा होगा। और दोस्तों, वीडियो के इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपके वैवाहिक जीवन में नया रूप, नया रंग, नई उमंग और तरंग भर सकता है। खाने पीने की बात करें तो पुरुषों को या महिलाओं को भी सेक्स करने से 2 घंटे पहले खाना खा लेना है। खाना हैवी नहीं खाना है, आपको हैवी कैलोरीज वाला फूड नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना है। आपको बैलेंस्ड डाइट रखनी है। आपको अपनी डाइट में इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें आपको अच्छा फाइबर मिले, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन भी शामिल करनी है। आधा हिस्सा आपकी थाली का प्रोटीन होना चाहिए, 25% आपका कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और बाकी का 25% आपकी प्रोटीन होनी चाहिए। इसे हेल्दी थाली माना जाता है। ये थाली आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी रहती है, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी अच्छी रहती है और सेक्स की परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छी रहती है। हल्का खाना खाएंगे और खाना खाने के तुरंत बाद आप बिस्तर पर नहीं जाएंगे, थोड़ा टहल लेंगे तो आपका ग्लूकोज लेवल भी स्थिर रहेगा और आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो शरीर है, उसमें भी सुस्ती नहीं आएगी। और इसके अलावा आपको अपनी डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल करनी है जिसमें आपको जिंक मिले, जिसमें आपको ऐसे मिनरल्स मिलें जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़े, तनाव कम हो, आप हेल्दी महसूस करें, ताजगी अपने शरीर के भीतर महसूस करें। ऐसे फल खाएं जैसे कि फलों में अगर आप कीवी खा लें या फिर अनार खा लें या फिर एवोकाडो खा लें, ये सारे फल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप अपनी डाइट में लेमन भी शामिल कर सकते हैं, नींबू शामिल कीजिएगा। खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पे मत जाइएगा। कीगल एक्सरसाइजेस आपको करनी है और ये एक्सरसाइजेस पुरुषों को भी फ़ायदेमंद रहती है, महिलाओं के लिए भी फ़ायदेमंद रहती है। और अगर आप शारीरिक एक्टिविटी एक रेगुलर इंटरवल पे करते हो तो उससे आपका जो सेहत है वो ठीक रहती है। आपको समय पर नींद भी आती है, क्योंकि अगर आपको नींद नहीं आई तो उसका सीधा सा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो नींद भी आपको भरपूर लेनी है, आपको बैलेंस्ड डाइट भी लेनी है, आपको शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रखना है।
आपको एक्सरसाइजेज भी करनी है। तो और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मानसिक स्वास्थ्य। अगर आपके कार्यालय में कोई टेंशन चल रही है, मनमुटाव है, वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, तो उसे घर लेकर मत आइए। जब कभी भी कोई टेंशन हो, परेशानी हो, तो आप डीप ब्रीदिंग करके या थोड़ी देर ध्यान लगाकर उससे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि अगर आप दिमाग में कोई बोझ लेकर आओगे तो आपकी परफॉर्मेंस पर उसका बुरा असर पड़ेगा। आपका और आपके पार्टनर का मानसिक स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉग्निटिव बैलेंस ख़राब हो जाता है तो भी परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़ता है। आपको अपना वेट यानी वज़न भी नियंत्रण में रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, आपका BMI बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो स्वीकृत मापदंड से बाहर हो, उससे आपको BP की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड शुगर ऊपर नीचे जा सकता है, हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपने दिमाग में रखनी है। और दोस्तों, सेक्स की सेटिस्फेक्शन में माइंडफुलनेस बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। आपको सेक्स करते समय जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारे पास्ट लाइफ को संजोए रखता है, उसके वश में नहीं आना है। आपको प्रेजेंट में रहना है। जितना ज़्यादा पास्ट में जाओगे, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को याद करोगे, आपकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। इसलिए आपको स्वास्थ्य भी ठीक रखना है, शारीरिक और मानसिक दोनों। आपको डाइट भी बैलेंस लेनी है, आपको कीगल एक्सरसाइजेस करनी है, शरीर को आपको नियंत्रित करना है, भार कम करना है और माइंडफुलनेस करना है, आपको ध्यान भी लगाना है। तो जब आप ये सब चीज़ें करोगे और इसमें एक संतुलन पैदा होगा, बैलेंस बनेगा, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, आपका पारिवारिक रिश्ता, आपका वैवाहिक जीवन भी स्वस्थ रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का गहरा रिश्ता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कह लीजिए बुरा असर डालती है। तो आज हम बात प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की कर रहे हैं। तो इससे अगर आपको बचना है तो सबसे पहले माहौल देखिए कैसा है, शरीर देखिए आपका कैसा है, आपकी नींद कैसी है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है और आपके पार्टनर का मूड कैसा है। ये सब चीज़ें सामने रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। फोरप्ले बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इससे टाइमिंग भी बढ़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आप जल्दी ही स्खलित होने वाले हैं, रुक जाइए, ध्यान हटाइए, विथड्रॉ कर लीजिए, फिर से शुरुआत कीजिए। दिमाग में कोई बोझ मत रखिए, कोई टेंशन मत लाइए, एंग्जाइटी पैदा होगी और जब एंग्जाइटी आपके दिमाग में पैदा होगी तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, आप जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाओगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, इससे आपको बचना है, तो धीरे धीरे करें, जल्दबाजी ना करें, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और उस वक्त दिमाग में कुछ ना लाएं। लेकिन अगर आपको लगे कि अब सब कुछ होने वाला है, बिस्किट कप में डूबने वाला है, या नाव आपकी बीच में खड़ी होने वाली है, या मंजिल पर पहुंचने से पहले ही आप थक जाते हैं, आपको लग रहा है, रुक जाइए, फिर शुरुआत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। पत्नी के साथ ज़्यादा समय बिताइए, इमोशनल बातें कीजिए। फोरप्ले में भी आपको बहुत ध्यान देना है। तो जब आप ये करने लगोगे तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से छुटकारा मिलेगा और आपका स्तंभन बढ़ेगा, आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे। याद रखिए, सेक्स कोई गेम नहीं है, सेक्स एक ऐसा एक्ट है जिसमें हमें दोनों पार्टनर्स की भावनाओं का ध्यान रखना है। एक दूसरे की संतुष्टि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक दूसरे की मदद करनी है। और हाँ दोस्तों, आखिर में अगर आपको लगता है कि जो बातें मैंने आपको बताई इससे आपका काम नहीं चल रहा है, आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ, तो आप पेशेवर यानी कि स्पेशलिस्ट की, थेरेपिस्ट की या साइकाइट्रिस्ट की या मनोवैज्ञानिक की, साइकोलॉजिस्ट की मदद लेने में संकोच ना करें। सब सारी बातें उनको बताएं, वो आपको CBT या दूसरी जो थेरेपीज़ हैं वो सजेस्ट करेंगे, आपको तरीके बताएंगे। और कोई भी ऐसा काम नहीं है दुनिया में जो हो नहीं सकता और कोई भी ऐसा गोल नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आपका गोल पत्नी को संतुष्ट करना है और ख़ुद को भी अच्छे मूड में रखना है और ख़ुद को भी संतुष्टि हासिल करनी है, तो जो बातें मैंने आपको बताई इनको ध्यान में रखिएगा और
इसे जीवन में अपनाइएगा, इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसे दूसरे लोग जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, यानी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की, उनको भी इसका फ़ायदा हो। तो जब तक मैं लेकर आता हूँ दूसरा वीडियो, दूसरा टॉपिक, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।